आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जीके ट्रिक्स की दूसरी वीडियो लेकर आए हुए हैं। जैसे कि हमने क्लास फर्स्ट हमने जीके ट्रिक की कर ली थी, ठीक है। कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट जीके ट्रिक्स के बारे में हमने बात कर लिया था। कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं और हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कुछ हमने जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स की बात कर ली थी पहले अपनी वीडियो पर, उसी के आगे हम लोग आज कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे जिनमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं और वो काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो जाती हैं। तो आज की हमारी जीके ट्रिक्स की दूसरी क्लास है, ठीक है। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि दूसरी हमारी क्लास है, दूसरी क्लास रहेगी। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जितनी भी सारी ट्रिक्स होती हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसी से रिलेटेड रहता है, लेकिन ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल साबित हो जाती हैं। तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको इस पीपीटी में नज़र आ रहा होगा कि आज हम लोग उसके सेकेंड क्लास पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने एक क्लास इसकी कर ली है, ठीक है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा आपको, आप जाइएगा और वहाँ से जो है क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी जीएस का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। ये वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाला है, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे जीके का बहुत आसान ट्रिक आ गई है। बहुत ही मज़े वाली ट्रिक है जिसको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक है कि जैसे कि आपसे जुड़ी हुई ट्रिक रहेगी और आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसा कि हमारा हमेशा मोटिव रहा है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशन थॉट जो है उम्मीद। उम्मीद शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। उम्मीद, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। हमेशा उम्मीद, होप, उम्मीद, होप, आशा, हमेशा उम्मीद। आदमी अपने आप से उम्मीद लगाता है कि नहीं मैं एक दिन ज़रूर सक्सेस हो जाऊँगा। जिस दिन ये उम्मीद हताशा में बदल जाएगी, आप उस दिन समझ लीजिएगा आप हार गए हैं। आप कंपटीशन के दौर से हट गए हैं, कंपटीशन के रास्ते से हट चुके हैं। आप उससे अपने आप को सबसे फेलियर महसूस करिएगा, लेकिन उम्मीद ज़रूर बनाएगी। उम्मीद एक ऐसी किरण होती है जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आप मुश्किल समय का भी सामना किया जा सकता है। मुश्किल समय आएगा, आपको लगेगा कि नहीं मेरे अंदर एक उम्मीद है, मैं कर सकता हूँ, मुझे वो मिल जाएगा, मुझे दिख रहा है रास्ता, मुझे साफ साफ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, सपने आते हैं मुझको, मैं बन जाऊँगा आईएएस अधिकारी। तो उम्मीद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उम्मीद कभी मरने मत दीजिएगा। जब भी उम्मीद मरती है तो कभी ये होता है कि आदमी कुछ उल्टा सीधा कर बैठता है, लेकिन कभी भी आप उम्मीद को मत मारिएगा। आप ये सोचिएगा कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार होगा हम हार्ड वर्क करेंगे, बट उम्मीद हमारी हमेशा कायम रहेगी। उम्मीद ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारी जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो आप उत्साह भी बनेगा। उम्मीद बनाए रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उत्साह बनेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है उसे कभी मत तोड़िएगा, उम्मीद कभी मत खोइएगा। तो इसी जोश, इसी जुनून के साथ आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। आपको बड़ा आनंद आएगा, आप क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके पहले वाली क्लास भी ज़रूर देखिएगा, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। आप हमारे विनाल एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। हम सारे जो वीडियो बनाते हैं उनको प्लेलिस्ट वाइज डालते जाते हैं, जिससे बच्चों को ढूंढने में ज़्यादा मदद ना मिले, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, आपको मज़ा आएगा। चलिए फिर आज की क्लास को जो हम आगे बढ़ के स्टार्ट। तो जैसा कि अभी तक हमने जो है क्लासें ख़त्म कर ली थी, तो जितना हमने पढ़ लिया था बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं महान भूगोल पुरस्कार किन 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 को मिला है और किस किस पर मिला है, ये भी याद रखिए। तो मैन बुकर पुरस्कार होता साहित्य पर मिलता है। भारतीय लेखकों को किन किन पुस्तकों पर मिला है, तो 20 आका। ऐसा होता नहीं है, बड़े बड़े लोगों को हम लोग आका बोलते थे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो आता था, क्या कहते हैं, सीरियल आता था पहले, उसका नाम भूल रहा है, बहुत ही अच्छा था जिसे हम लोग पहले देखते थे बचपन में। तो ऐसा कुछ था, मेरा दिमाग से भी उतर रही बात, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। अलादीन ऐसे करके सारी चीज़ें थी, उसमें आका शब्द आता था कि आका। तो 20 आका, आका 20 रुपये में ले आया हूँ। ये तो आका से बोलिए आका।
AKA आका 20 रुपये मुझे चाहिए, 20 रुपये दे दो आका। ठीक है, तो भाई जिन रहेगा, जिन बोलेगा आका से कि आका जो उसका मालिक होगा, मालिक को आका बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मालिक आका। ठीक है, 20 आका। तो एक जिन के 20 आका थे, ऐसे करके याद लिखिए, एक जिन के 20 आका थे, तो ऐसे करके। ठीक है ना, तो 20 से BS नायपाल का नाम सुना होगा। 1971 में इन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला था। इनकी पुस्तक का नाम है इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट पे 1971 में इनको एक पुरस्कार मिला था। पूछ लेता कभी कभी इन अ फ्री पुस्तक किसकी है, तो BS नायपाल की है। 1971 में इन्हें सबसे पहले मैन बुकर पुरस्कार मिला था। 20 शाह से आया सलमान रुश्दी। शाह से सलमान रुश्दी 1981 में इन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन में पुरस्कार मिला था। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लिए पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ए से आका में ए से अरुंधति आया रॉय 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको पुरस्कार मिला था। आप ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। अरुंधति राय का नाम बहुत आता है, इनकी सारी पुस्तकें आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे तो हम पुस्तकों का रिलेटेड एक जो पुस्तकों के संबंधित एक जो वीडियो हम लेके आ जाएंगे। स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अरुंधति रॉय की है। ठीक है, 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आका में के आया किरण देसाई, 2006 में इनको मिला था। देन इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में मिला था। और ऐसे अरविंद अडिगा आता है 2008 में, द वाइट टाइगर के लिए इनको मिला था मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में। दो कवि राह में गीत गाते हैं। दो कवि जब रास्ते में चलते हैं, कोई दो लोग होगा तो आपस में जो लोग चलते हैं तो आपस में बातें करते हुए चलते हैं ताकि उनका रास्ता कट जाता है। आप भी जब भी जर्नी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो हमारे साथ बात करता जाए, हमारी जर्नी जो है आसानी से कट जाए। लेकिन आजकल लोग जो है मोबाइल को ही अपना सब कुछ बना लिए हैं। तो दो कवि, दो से दोहावली, कवि से कवितावली, आर से रामचरितमानस, हा से हनुमान चालीसा और गीत से गीतावली। ये सारी क्या हैं, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, इन पर भी आप जो है ध्यान दीजिए कि दो कवि राह में गीत गाते हैं। दो से दोहावली, कवितावली, रासे रामचरित, हास्य हनुमान चालीसा, गीत गाते हैं तो गीतावली। आगे बढ़ते हैं और विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थलों की बात करते हैं। जो विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसको समक याद करिए, समक। जब कभी कभी आप देखे होंगे कि वो सनद आया करता है, जैसे मान लीजिए कभी नोटिस आता है हाई कोर्ट वगैरह, मतलब किसी कोर्ट या जिला न्यायालय से, तो सनद आता है, सनद। तो ऐसे करके एक सनद रहता है, तो ऐसे याद करिए समक शब्द है, समक। एस से सहारा सबसे बड़ा है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है मरुस्थल, सी अरेबियन का है, फिर मंगोलिया, मंगोलिया का मरुस्थल तो जगह है। एशिया और रूस दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, एशिया में रूस आता है, रूस और उसमें भी आता है, क्या कहते हैं, यूरोप में भी आता है, याद रखिए। फिर कैसे कालाहारी अफ्रीका में है। ठीक है, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सार्क में कौन कौन से देश। हमने ऊपर पढ़ लिया था एक ट्रिक, लेकिन एक और ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, MBBS पीना। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि अपने में भारत नेपाल ऐसे करके कुछ था ट्रिक, तो ट्रिक को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ट्रिक जो होती है दिमाग में नहीं आ रही है तो उसको जो एक बार दिमाग में दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसी के संबंधित एक ट्रिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, MBBS पीना। ठीक है, MBBS पीना। ठीक है, तो पुरानी भी ट्रिक बहुत आसान है, जिसे ज़्यादा खास नहीं थी। अब भारत, ऐसे अब भारत आना, आशे अफ़गानिस्तान। ठीक है, बाशे बांग्लादेश, भारत। ठीक है, अब भारत आना नेपाल, तो ऐसे करके था, अब भारत आना नेपाल, नेपाल को हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। आ से अफ़गानिस्तान, बा से बांग्लादेश, भारत से भारत हो ही गया है, आना से क्या हो गया, ना से ठीक है, ऐसे करके नेपाल, फिर पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, तो ऐसे करके ट्रिक जो है याद कर ली जाती है। ट्रिक जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए रहती है ताकि आपके दिमाग में सारी बातें, अब आना भारत, तो ऐसे करके जो है आप याद कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे M से मालदीव हो जाता है। ठीक है,
ऐसे करके आपको सारी चीज़ें याद करनी है, ठीक है ना। तो एम से मालदीव हो गया, बी से बांग्लादेश हो गया, बी से भूटान हो गया, ऐसे श्रीलंका हो गया, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, एफ से अफ़गानिस्तान। तो अब भारत आना नेपाल, तो इस ट्रिक से भी आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो आ से अफ़गानिस्तान हो गया, बा से बांग्लादेश हो गया, भारत तो भारत हो गया, आना आना से क्या हो गया इसका कोई मतलब नहीं, नेपाल, ने से नेपाल, पा से पाकिस्तान, सी से श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आप जो है ट्रिक को याद कर सकते हैं। अब भारत में आना नेपाल, तो भारत में से मालदीव हो गया। अब भारत में यहाँ पे हो जाएगा, तो में से मालदीव हो गया, ठीक है। ऐसे करके आपको जो है याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे ट्रिक पर डिस्कस करते हैं। तो दूसरा 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेताओं के नाम है मैडम और जॉन फ्रेंडली है। मैडम और जॉन फ्रेंडली है, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉन मतलब मैडम और जॉन से जॉन बारडिन है, और फ्रेंडली मतलब फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर है, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और ली से लीनस पोलिंग को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब ट्रिक से क्या होता है, एक बार जो चीज़ें दिमाग में नहीं रहती वो रिवाइज हो जाती है, रिकॉल हो जाती है, बाकी याद आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिकोड करने के लिए ट्रिक मतलब याद होना चाहिए। एम से है मैडम ग्यूरी याद आना चाहिए। जॉन से जॉन बार्डिंग 2 बार नोबेल पुरस्कार। फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर, और ली से लीनस पोलिंग, तो इनको क्या है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसमें से जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत बार होता है, मैडम क्यूरी को कितनी बार मिला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों की बात होती है। तो काना बाप हवाई बेग से भागा। कौन से बेग से भागा, हवाई बेग से भागा काना। तो का से कानपुर हो गया, बा से बक्सर, पा से पटना, हा से हरिद्वार, बाप हवाई बेग से हवाई, वाराणसी से इलाहाबाद, बेग से बेगूसराय, से साहेबगंज, भा से भागाबाद भागलपुर। मतलब इम्पॉर्टेंट शहर हैं, कुछ प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के, जैसे गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर हैं, लेकिन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, तो इन्हीं ऑप्शंस का अधिकतर नाम आता है, इसीलिए इनकी टिक बना दी गई है। काना बाप हवाई बेग से भागा, काना बाप तो कानपुर, बाशे क्या हो गया, बक्सर हो गया, ठीक है। पा से पटना हो गया, हा से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, वेग माने बेगूसराय, शा से साहेबगंज, भागा मतलब भागलपुर, ठीक है। अगले ट्रिक में आते कर्क रेखा पर बसे 8 राज्यों के नाम। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर है, ठीक है ना, मित्र पर गमछा झार। तो गा से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, शा से छत्तीसगढ़, झार मतलब झारखंड, मित्र पर गमछा झार, एम से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राज्य राजस्थान, ठीक है ना। तो 8 राज्य हैं, तो 8 राज्यों की ट्रिक पर बहुत अच्छा रहता है। मुझे कई बार इसकी हेल्प से मैं जो है क्वेश्चन कर पाया हूँ, तो ट्रिक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई थी, ठीक। ये भी याद रखिएगा। कुछ हड़प्पा सभ्यता के संबंधित धातुएं हैं, ठीक है। सभ्यता संबंधित धातुएं हैं जिनका जिक्र आता है कि निम्न से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी है, कौन सी हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नहीं है। सोचता सिटी एक सिटी है जो सोचता बहुत है, ठीक है। सिटी है जो सोचता बहुत है। सोचता सिटी में सोना, चा से चांदी, ता माने तांबा, सिटी, सी से सीसा, टी से टी। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए। किस धातु से ये मतलब ये क्या थे, इनको जान पहचान नहीं थी, इनके दिमाग में नहीं था। तो किस धातु से अपरिचित थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। कौन से धातु से, लोहे से अनभिज्ञ थे या अपरिचित थे, अनभिज्ञ, ठीक है। तो ऐसे करके महत्वपूर्ण ठीक है, सोचता सिटी, सोना चांदी तांबा कांसा टिन, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक। तो मैं आपको बता रहा था कि सारी चीज़ें होंगी। अब दूसरी में बात करता हूँ इसकी, बंगाल की खाड़ी में, एक मिनट, बंगाल की खाड़ी में भारत की प्रमुख नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है, ठीक है, इधर साइड की बात हो रही है, बे ऑफ बंगाल। तो ब्रह्मा की गोद में गंगा से आप याद कर लीजिएगा कि ब्रह्मा की से कृष्णा कावेरी, गो से गोदावरी, एम से महानदी, गा से गंगा। सारी क्या है, ये बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। आगे बढ़ता हूँ, डिस्कस करता हूँ खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। खंभात की खाड़ी वही मस्त, समानता से आप याद रखिएगा, समानता, जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे, समानता। शासे तो साबरमती हो गई, माशे माही हो गई,
ठीक है। ना से नवदा हो गई, ता से ताप्ती हो गई, ऐसे करके ट्रिक याद रखिएगा। ये मस्ताना यहाँ पे लिखा हुआ है, सा से समानता ट्रिक भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इससे याद कर सकते हैं, जो खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में गिरनी हुई नदी है, ठीक, अरब सागर, तो याद रखना, ये भी दिमाग में रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगले ट्रिप में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे सर्वाधिक बड़ा देश कौन है। रुक चीन, अब आया भारत। रुक चीन, रुक, तो यहाँ पे रूस हो गया पहले, फिर कनाडा हो गया, ठीक है। रुक चीन, चीन हो गया, फिर अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील हो गया, यहाँ मैं बात कर रहा था ब्राज़ील। रुक चीन, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रुक चीन, अब आया भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, आया मतलब ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। ऐसे करके इस ट्रिक को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आप इस ट्रिक को पढ़िएगा 4-5 बार, कभी कभी क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां पूछ लेता है, 6वां पूछ लेता है, 7 तक ही पूछता, तो 7 तक आपको याद हो जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से। रुक चीन, अब आया भारत। आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रिप पर डिस्कस करते हैं कौन कौन से देश मुद्रा डॉलर चलाते हैं, कौन कौन से देश, ठीक है। तो मुद्रा डॉलर, जहाँ के देश की मुद्रा जो है डॉलर है। सीता जी वन से कहाँ आए, सीता जी वन से कहाँ आए। सी से सिंगापुर हो गया, ता से ताइवान हो गया, जी से जिम्बाब्वे हो गया, वहाँ से बरमूडा हो गया, ना से न्यूजीलैंड हो गया, से सेंट लुइस हो गया, सेंट लुइस से कहाँ से कनाडा हो गया, और जहाँ से, एक मिनट, तो यहाँ से हम लोग सीता जीवन से कहाँ है, तो सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बरमूडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सेंट लुइस हो गया, कनाडा हो गया, हांगकांग हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे डॉलर चलती है। आगे बढ़ते हैं कि हॉकी के लिए जो ट्रॉफ़ी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन कई बार आता है। तो हॉकी से संबंधित ट्रॉफियाँ, तो आर डी बारमान, याद करनी। आर से रंगा स्वामी हो गया, डी से ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, बी से बेगम रसूल बैहम खां, बैहम कप हो गया, ए से आगा खां हो गया, हॉकी के लिए है। आर से रणजीत सिंह ट्रॉफी हो गया, एम से मरुगप्पा, कौन, मरुगप्पा ट्रॉफी, एक मिनट, मरुगप्पा ट्रॉफी, ठीक है। ए से, एम से मरुगप्पा ट्रॉफी, ए से अंजला शाह, अंजला शाह ट्रॉफी, अंजला शाह ट्रॉफी, ठीक है। तो यहाँ पे अंजला शाह ट्रॉफी हो गई है, तो अंजला शाह ट्रॉफी हो गया। और एन से नेहरू ट्रॉफी, ठीक, एन से नेहरू ट्रॉफी। तो बहुत डाउट रहता है इन ट्रॉफी, नेहरू वाले में। तो नेहरू ट्रॉफी क्या है, अगर नेहरू ट्रॉफी की बात, तो नेहरू ट्रॉफी की बात होगी तो हॉकी से रिलेटेड है। अगर नेहरू कप की बात होती, नेहरू कप की बात होगी तो ये बास्केटबॉल से, ठीक है, बास्केटबॉल से नेहरू कप। अगर नेहरू गोल्डन कप की बात हो रही तो फुटबॉल से है, फुटबॉल। तो इसको दिमाग में आपको रखना है कि नेहरू कप, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू गोल्डन कप्स क्या है। नेहरू ट्रॉफी की बात होगी तो हॉकी, हॉकी के कप से संबंधित है। नेहरू कप की बात होगी तो बास्केटबॉल, और नेहरू गोल्डन कप की बात होगी तो फुटबॉल से। इसको दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अच्छा, ये आसियान से संबंधित देश हो गए, इनके बारे में, यहाँ आसियान के सदस्य कौन कौन से हैं तो इनके बारे में बात करते हैं। IMSTF, BVLMK। मैं STF से संबंधित हूँ, मैं STF में रहता हूँ, मुझे BVLMK से मिलना है। किसी का नाम है ना BVLMK, BV लंपट कुमार, BV लंपट कुमार, BV लंपट कुमार। तो BVL हो गया लम, M से माँ, कुमार क्या हो गया, तो BVLMK, BV लंपट कुमार। तो आई एम फ्रॉम STF, फ्रॉम को साइलेंट कर दिया। आई वॉन्ट टू मीट BV लंपट कुमार। आई से इंडोनेशिया हो गया, M से मलेशिया हो गया, S से सिंगापुर हो गया, T से थाईलैंड हो गया, F से फिलीपींस हो गया, V से ब्रुनई हो गया, V से वियतनाम हो गया, L से लाओस हो गया, M से म्यांमार हो गया, K से कम्बोडिया हो गया। ट्रिक को ईमानदारी से याद करिएगा,
ठीक है। आसियान के सदस्यों के नाम हैं। तो आसानी से ट्रिक को याद करिएगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और आपको याद हो जाएगा। आई एम STF, आई एम फ्रॉम STF, आई वांट टू मीट BV लंपट कुमार BV। तो ब्रुनोई वियतनाम, L से लाओस, M से म्यांमार, K से कंबोडिया। ठीक है ना। तो अपने नेबरिंग कंट्री मुझे लगता है कौन देश आसियान का सदस्य है, तो म्यांमार है। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसे याद करना, रमी राम VUX में GC से चले गए। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इसको टिक नहीं कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट कप की ट्रॉफी की ट्रिक कैसी है, दीवार के हीरो आइए ना, दीवार के हीरो आइए ना। तो दी से क्या है, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट संबंधित है। वार से वर्ल्ड कप या वेल्स कप, वार से वर्ल्ड कप या वेल्स कप, ये भी क्या है, क्रिकेट की ट्रॉफी है। के से कूच बिहार कप, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरो कप, ये भी क्रिकेट की है। रोहिंग्टन कप बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहिंग्टन कप है, ये भी याद रखिएगा। रोहिंग्टन कप ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। कूच बिहार हीरो कप। और आ से ICC चैंपियन ट्रॉफी तो पता ही होगा सबको। ईरानी कप ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट संबंधित है। एसेस कप वेरी इंपॉर्टेंट, एसेस कप। और नायडू ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट से है, नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। ठीक है। दीवार की हीरो आइए ना, दाशे दीवार तो दिलीप ट्रॉफी या रणजी दिलीप ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी हो गए। दीवार, ठीक है, दीवार तीसरे देवधर या दिलीप ट्रॉफी, दोनों ट्रॉफी। ठीक है। के कूच बिहार, हीरो कप। ठीक है। ही से हीरो कप हो गया। रो से रोहिंग्टन कप हो गया। ठीक है। आ से ICC चैंपियन ट्रॉफी हो गई। ई से ईशान, सॉरी, ए से SS ट्रॉफी हो गई। ई से ईरान, ईरानी ट्रॉफी हो गई, ईरानी ट्रॉफी हो गई। ठीक है। ई से ईरानी ट्रॉफी हो गई। ए से SS ट्रॉफी हो गई। SS कप हो गया, SS कप है। ठीक, नहीं ट्रॉफी नहीं है, SS कप है, SS कप है। ई से ईरानी ट्रॉफी, ए से SS कप, एन से नायडू, आइए ना से क्या हो जाएगा, नायडू ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नायडू ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी। तो ऐसे करके क्वेश्चन को याद करना है। अब बच्चे तुम लोग कर लोगे और जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये आने वाले एग्ज़ामों में है। तो इतना था आज का हमारा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना है आपको, शेयर भी करना है अपने दोस्तों को, बताना है कि यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा डाला जा रहा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लास्ट तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटूँ। आप ये मत रखो कि हम तक ही सीमित रहे, आगे भी इसको बांटिए। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर इसी तरह धमाके जोश से, वही फुल मोटिवेशन के साथ मिलते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।